सोनी जी, आप मुझे ये बताइए, अगर साउथ की एंट्री इतनी डेंजरस होती तो साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई, साउथ इंडिया इतना रिच क्यों होता, इतना प्रॉस्पेरस क्यों होता? तो ये कम्प्लीटली मिथ है कि साउथ की एंट्रीज बुरी होती हैं। हाँ, कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं, लेकिन सारी एंट्रीज साउथ की बिल्कुल बुरी नहीं होती। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी। अगर हम बात करते हैं फ्लैट सिस्टम की, मान लीजिए आपने फ्लैट लिया है, तो आपके फ्लैट की एंट्रेंस साउथ एंट्रेंस है, लेकिन आपके घर में ईस्ट में, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में बैल्कनीज आ रही है, जहाँ से आपके घर में एनर्जी का फ्लो आ रहा है, हवा का प्रवेश हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की, तो उस केस में क्या होता है, आपने साउथ फेसिंग का घर ले लिया, तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होगी वो नॉर्थ में होगी, राइट। तो आपने पूरे घर की नॉर्थ में कंस्ट्रक्शन कर दी, आपका ईस्ट ब्लॉक हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक हो गया, यानी कि आपके घर में एनर्जी को इनलेट करने के लिए कोई प्लेस ही नहीं मिला। देन उस केस में साउथ की एंट्रेंस बुरी है। तो हमें साउथ की एंट्रेंस ये बताती है कि आपके घर में अगर एनर्जी का फ्लो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या फिर ईस्ट से आ रहा है, तो साउथ की एंट्रेंस बुरी नहीं है। साउथ की एंट्रेंस में भी कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं, अगर हम उसे खोल दें, यानी कि अगर S3 S4 की एंट्रेंस खोल देते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, राइट। S3 S4 क्या, मुझे नहीं समझ में आया। लाइक अगर मैं साउथ की डायरेक्शन की बात करूं, तो S1 S2 S3 S4 S5 साउथ की एंट्रेंस में भी कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं, अगर हम उसे खोल दें, यानी कि अगर S3 S4 की एंट्रेंस खोल देते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, राइट। S3 S4 क्या, मुझे नहीं समझ में आया। लाइक अगर मैं साउथ की डायरेक्शन की बात करूं, तो S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे करके जोनिंग रहती है साउथ की डायरेक्शन की भी, तो उसमें S3 और S4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। तो अगर हमारे घर की साउथ की एंट्रेंस है और अगर हम S3 और S4 की एंट्रेंस खोल देते हैं, तो वो आपको बहुत प्रॉस्पेरस भी बनाती है। तो इन ऑल केसेस ऐसा नहीं है कि साउथ की एंट्रेंस बुरी है। अगर आपके घर में एनर्जी का इनलेट प्योर दिशाओं से हो रहा है, जो कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द साउथ एंट्रेंस। बट अगर आपके नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट ब्लॉक हो रहे हैं, देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन योर हाउस दैट वी नीड टू कंसिडर। ऋचा जी, आप तो न्यूमरोलॉजी से भी रिलेटेड करती, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मेरा भी जलसा जैसा अपना घर हो सकता है? डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी कि आपके चार्ट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर आपके चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 दोनों प्रेजेंट हैं, राइट, और साथ ही साथ आपके चार्ट में 258 का लाइन भी कंप्लीट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका घर बहुत बड़ा बन सकता है, राइट। क्योंकि 258 हमारा अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का मौजूद होना ये बताता है कि आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, कुछ बड़े घर में रह सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है। और वहीं नंबर 5 और नंबर 6 लग्जरीज़ के नंबर हैं, ये आपको लग्जरीज देंगे आपको लाइफ में। और साथ में 258 प्रेजेंट है, तो आपको धरती का सुख मिलेगा। तो अगर आपके पास ये प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा घर हो सकता है। लेकिन अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगी, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, चाहे फिर आपका ड्राइवर कंडक्टर बहुत पावरफुल हो, आपके पास सारे नंबर्स प्रेजेंट हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेहनत के बिना लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता। अब मेहनत करते हैं, और अगर 5 और 6 प्रेजेंट हैं एंड 258 का लाइन कंप्लीट हो रहा है, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आप बहुत बड़ा घर बना सकते हैं। अच्छा, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने 5 नंबर को मास्टर की बताया था। Yes. तो ये क्या राज है? नंबर 5 बहुत पावरफुल नंबर है। आप लोशो ग्रिड को देखें, तो नंबर 5 बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, यानी कि वो लोशो ग्रिड को बैलेंस कर रहा है। इन द सेम वे अगर आप काउंटिंग लिखते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो 5 के ऊपर भी 4 नंबर है, 5 के नीचे भी 4 नंबर है, यानी कि नंबर 5 बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो नंबर 5 बैलेंस का कारक है, स्टेबिलिटी का कारक है। नंबर 5 बुध है। बुध क्या है? बुद्धि आपकी बुद्धि है, बुद्धि आपका बैलेंस है, और बुद्धि एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई भी एनिमी नंबर नहीं है। बहुत प्यारा नंबर है, और अगर आपके चार्ट में मौजूद है, और अगर वो मूलांक और भाग्यांक से आ जाए, तो वो और भी पावरफुल हो जाता है, राइट। तो अगर नंबर 5 प्रेजेंट है, देन योर बर्थ चार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेस इज श्योर फॉर यू, एंड यू हैव द पावर टू बाउंस बैक। ऐसा होगा, आप लाइफ में बहुत बार गिरेंगे, राइट, लेकिन नंबर 5 ना आपको बाउंस बैक करने की पावर देता है। आप बार बार गिरते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते, आप फिर से उठते हैं। तो ये पावर है नंबर 5 की। तो इसीलिए मैं उसको मास्टर की बोलती हूँ कि अगर आपके पास नंबर 5 है, तो आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, एंड यू आर ब्लेस्ड पीपल।